ये हम देखते हैं, ये जो स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल है उसके कनेक्शन इस पावर सप्लाई से, इस लॉक से और इस एग्जिट बटन से कैसे करने हैं। ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को, ये जो पीछे दो वायर आ रहे हैं, इन दो वायर को हमने एसी दे रखी है और उसके बाद इस पावर सप्लाई में एसी आ रही है। इसके बाद इस सप्लाई से आप देखेंगे हमने जो एनसी वाला वायर है, ये जो एनसी वाला वायर है, इससे ये इस लॉक का रेड वाला वायर प्लस वायर कनेक्ट किया है और जो लॉक का ब्लैक वाला वायर है उसको हमने ये जो GND है उससे कनेक्ट किया है। आप यदि यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस GND के अंदर टोटल 4 वायर कनेक्ट है। ये देखेंगे आप, GND में 4 वायर है, इनमें से एक वायर जो आ रहा है वो इस लॉक में जा रहा है और इस GND से 2 वायर ग्रे और ब्लैक कलर के, ये देखिए, ये जो है ब्लैक वायर है और ये ग्रे वायर है। ये ग्रे और ब्लैक कलर के वायर इस GND से इस वाली पैनल के अंदर आ रहे हैं। ये पीछे आप देखेंगे ग्रे वाला वायर कॉमन है और ब्लैक कलर का वायर GND है। और ये जो पुश के अंदर आप देख रहे हैं, ये पुश जो लिखा है, पुश में 2 वायर हमने कनेक्ट किए हैं। एक वायर हम इस जो एग्जिट बटन है यहाँ से लाएं, ये ग्रीन कलर का वायर आपको यहाँ मिला है, और एक ग्रीन कलर का वायर इस पैनल में से आ रहा है जो इसमें पुश का काम कर रहा है। तो इस तरीके से सारा अरेंजमेंट है। और इस बटन का जो ब्लैक वायर है ये भी GND में जा रहा है। तो GND में जो टोटल 4 वायर जा रहे हैं, एक वायर इस पुश बटन से जा रहा है, एक वायर इस लॉक का आ रहा है और 2 वायर इस पैनल में से आ रहे हैं, ग्रे और ब्लैक। अब हम देखते हैं लॉक कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ से हम जैसे इसका पुश बटन दबाएंगे, ये आप देखेंगे लॉक पीछे हो जाएगा। ये लॉक खुल गया। ये छोटा हिस्सा, ये लकड़ी का गेट है, उसके अंदर रहता है। और ये इस तरीके के यू ब्रैकेट होते हैं। यदि आपने कांच का गेट लगा रखा है तो ये कांच के गेट में इस तरीके से फिट हो जाता है। ये कांच के गेट में यू ब्रैकेट लग जाता है। जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे, ये खुल गया, वो अंदर चला जाता है। लकड़ी का गेट है तो ये लगाना है, और कांच, लकड़ी का गेट है तो ये लगाना है, और कांच का गेट है तो ये लगाना है। वुडन गेट के लिए अपन चेक कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे गेट का दूसरा हिस्सा सामने आता है इसके, ये ड्रॉप बोल्ट जो है उसके अंदर ड्रॉप हो जाता है और ये पैनल में पावर आ गई। यानी इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन सही है और ये बटन से हमने चेक कर लिया, इसका मतलब ये सही चल रहा है। इसी लॉक के अंदर पीछे टाइमिंग होता है कि कितनी देर में ऑटोमेटिक इसको ऑन ऑफ होना है, वो आप टाइम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके मैनुअल में लिखा होता है कि कितनी देर आपने इसमें टाइम कर रखा है। अभी हमने इसका 3 सेकंड का टाइम सेट कर रखा है, तो 3 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये मशीन पावर होने के बाद में ये जो है, इसमें आपको अंदर लॉगिन करने के लिए *# दबाना है। यूज़र सेटिंग में जाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे #4 ओके, *4 एग्जिट, 2 अप एरो की, 0 इज़ डाउन की। तो हम सबसे पहले जो है इसमें यूज़र सेटिंग में जाएंगे, ओके करेंगे, ऐड यूज़र में जाएंगे, ओके करेंगे। ऐड यूज़र में जाने के बाद में हमको सबसे पहले एडमिन ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 0 की से नीचे आ जाएंगे। एक ये जो है, यस, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ये हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको ओके करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर आ गया हमारे पास में, टिक का निशान एडमिन पे आ गया, और यहाँ से अगेन ओके का बटन दबाएंगे। अब यदि आपको फिंगर से एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो आपको अपनी ये फिंगर लगानी है। 3 बार आपको अपनी फिंगर लगानी है। अब ये जो फिंगर है ये इसकी एडमिन बन गई है। अब क्या होगा, अब इस एडमिन बनने से क्या होता है, अब यदि एडमिन है तो एडमिन डोर अनलॉक कर सकता है, लेकिन अब यदि हमें इसके अंदर जाना है तो *#। अब जब तक ये फिंगर इसमें नहीं लगेगी वो हम इसके अंदर सेटिंग में नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये अंदर क्या होगा, जो सबसे पहले यूज़र बनेगा वो एडमिन बनेगा। एडमिन आप ये इस तरीके के टैग
या इस तरीके के कार्ड को भी एडमिन बना सकते हैं, इस तरीके के टैग को भी एडमिन बना सकते हैं। तो अब हमें यूज़र ऐड करना है, तो यूज़र सेटिंग में जाएंगे, वापस यूज़र का बटन दबाएंगे, ऐड यूज़र का बटन दबाएंगे और हम यहाँ से जो है ओके, और उसके बाद ये देखिए नॉर्मल यूज़र पे आ गया है ऑटोमेटिक, और यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे हम सपोज़ करो इस तरीके के जो टैग आते हैं, इस टैग को इसमें लर्न कराते हैं। ये हमने इसको ये दिखाया, ये इसमें जो है ये टैग लर्न हो गया। और सपोज़ करो ये इस तरीके के कार्ड को लर्न कराना है, तो वापस से ओके करेंगे, नॉर्मल यूज़र के सामने टिक हो गया, ओके का बटन दबाएंगे, कार्ड दिखाएंगे, ये कार्ड भी लर्न हो गया। इस तरीके से कार्ड टैग आप लर्न कर सकते हो। फिंगर, यदि यूज़र की फिंगर लर्न करानी है तो अगेन ओके करेंगे, ये करेंगे। और सपोज़ करो एक दूसरी, ये मैं अभी दूसरी फिंगर इस पर लर्न करा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें दिखाता हूँ, फिर दोबारा, फिर दोबारा, 4 टाइम फिंगर लगाने से लर्न हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे यूज़र फिंगर लर्न हो गए। यदि हमें डिलीट करना है या कुछ और करना है तो यहाँ पे सारा आपको डेटा मेन्यू दिखेगा इस डिस्प्ले के अंदर, आप इस फिंगर लर्न हो गए। यदि हमें डिलीट करना है या कुछ और करना है तो यहाँ पे सारा आपको डेटा मेन्यू दिखेगा इस डिस्प्ले के अंदर। आप इस डिस्प्ले में देख सकते हैं कि आपको जो भी सेटिंग करनी है, सिस्टम सेटिंग, यूज़र सेटिंग, ये देखिए इससे अपन नीचे जाके देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज, वॉल्यूम, अनलॉक मोड, एक्सेस कंट्रोल सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग दे रखी है। पर अभी अपन को फिंगर और उससे काम है, इसलिए हम उन सेटिंगों को देखना नहीं चाह रहे हैं। या आप किसी भी सेटिंग में जा सकते हो। फैक्ट्री रीसेट करना है वो भी कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑन करना है, डिलीट करना है, डेट टाइम सेट करने है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, इस तरीके से हम बाहर आ गए। अभी आपको नॉर्मल मोड है। यदि अब हमें यहाँ ये जो लॉक है, ये लॉक कंडीशन में है। अब यदि हमें खोलना है तो हमने ये फिंगर जो लर्न कराई थी, यूज़र की फिंगर है, ये जो है ये अनलॉक हो गया। और यहाँ से हमें एडमिन की फिंगर से भी फिंगर अनलॉक होता है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये एडमिन यूज़र दोनों की फिंगर से डोर अनलॉक होता है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन होता है इस लॉक की ओपनिंग ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करने का, तो ऑप्शन आपको इसमें सेटिंग के अंदर मिलेगा। अब जैसे इसमें हमें इस लॉक की ड्यूरेशन, गेट की ओपनिंग ड्यूरेशन को सेट करना है, क्या करेंगे, स्टार हैश वेरीफाई, एडमिन से वेरीफाई होने के बाद में सिस्टम सेटिंग में जाना है। सिस्टम सेटिंग के बाद में हमको एक्सेस कंट्रोल सेट में जाना है। एक्सेस कंट्रोल के बाद में हमें ऑटो लॉक सेट में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरेशन लिखा आ रहा है 2 सेकंड। इस ड्यूरेशन को घटाना बढ़ाना है। सपोज़ करो मुझे इसे 5 सेकंड करना है, तो मैं इसमें 5 का बटन दबाऊंगा, ये 5 सेकंड हो जाएगी। तो इस तरीके से गेट 5 सेकंड तक ओपन रहेगा। तो यूजुअली 3 सेकंड, ये 53 सेकंड, 120 सेकंड तक सेट हो सकता है, पर अभी अपन इसको 3 सेकंड ही करके रखते हैं। ये इधर जाने के बाद में ओके किया, और इसमें हम इसको 3 सेकंड करके ओके का बटन दबा के, तो अब इसका हमारे ड्यूरेशन गेट का 3 सेकंड सेट हो गया है। इस तरीके से इसमें गेट का ड्यूरेशन सेट हो जाता है, फिंगर पासवर्ड सेट हो। कोई मेंबर को डिलीट करना है, यदि वो छोड़ के चला गया है तो वापस से अंदर जाना है, स्टार हैश एडमिन फिंगर से वेरीफाई करना है, यूज़र सेटिंग में जाना है, ऐड यूज़र करना है, सॉरी ब्राउज़ यूज़र करना है। हमें अभी ऐड नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उनको ब्राउज़ करना है, इसलिए इसको नीचे किया, एरो को ओके किया। अभी 1 नंबर तो हमेशा एडमिन ही रहेगा। अभी हमें जिस यूज़र को डिलीट करना है, सपोज़ करो हमें 5 नंबर को डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट किया। डिलीट करने के लिए यहाँ लिखा रहा है स्टार का बटन दबाइए, स्टार का बटन दबाया, विल डिलीट यूज़र ओके कीजिए। इस तरीके से यूज़र डिलीट हो जाएगा। 4 नंबर को डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, स्टार का बटन दबाया और ओके किया। अब 3 नंबर को डिलीट करना है, सेलेक्ट किया,
देखो इसमें ये टाइप लिखा रहा है, यूज़र टाइप, आप यदि नोटिस करेंगे तो NFC कार्ड। तो ये जो कार्ड हम लर्न करा रहे हैं इनको NFC कार्ड भी बोलते हैं। और यदि आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर NFC इनेबल करके आप अपने आईफोन को इस कार्ड से लर्न करा के आईफोन को भी एज ए कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और इसको शो करके लॉक को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक बार ये सारे यूज़र डिलीट करके इसको फैक्ट्री सेट कर देते हैं। ये ओके किया, डिलीट किया। ये देखो यहाँ पे आपके जो है आप देखेंगे परमिशन टाइप में एडमिन लिखा हुआ आ रहा है और टाइप क्या है फिंगरप्रिंट और ऐप आईडी। ये सब ये ऐप आईडी वो है जब आप इसे टूया ऐप से इंस्टॉल करेंगे तब वहाँ ये सब दिखेंगे। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है, ये आपको यूज़र नल शो करेगा और ये अब आपके ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने सारे यूज़र यहाँ से डिलीट कर दिए। ना कोई टैग काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा।